नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 27 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 28 जनवरी से लेकर 3-4 फरवरी तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम नज़र आ रहा है अभी के अनुसार, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी इस समय बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में तो यहाँ पर पहाड़ों पर यहाँ पर कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और आने वाले दिनों के दौरान नया पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर पहाड़ी राज्यों पर पहुँच सकता है। और अभी इस समय देखा जाए तो यहाँ पर अरब सागर और कुछ पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ही यहाँ से जो बादल हैं, ये बादल जो बरसने के बाद बादल होते हैं सफ़ेद कपासी तरह के बादल, यानी बहुत पतले बादल होते हैं, वो बादल अभी पंजाब हरियाणा से लेकर राजस्थान के क्षेत्रों में, साथ में ही कुछ गुजरात के क्षेत्रों में भी देखे जा रहे हैं। और यहाँ तक भी मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों तक भी ये बादल इस समय देखे जा रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में भी ये बादल अभी अभी इस समय नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर महाराष्ट्र के भी कुछ क्षेत्रों में, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ हल्के बादल इस समय नज़र आ रहे हैं। और ज़्यादातर देखा जाए तो इन बादलों से बारिश की गतिविधियाँ तो नहीं देखी जाती हैं, लेकिन ये जो धूप दिन के समय सूरज दिखाई देता है उसको कमज़ोर कर देते हैं, यानी कहीं कहीं पर जब हल्के बादल होते हैं तो उनमें से थोड़ा बहुत सूरज दिखाई दे जाता है और कहीं कहीं पर ये बादल थोड़े घने बादल भी दिखाई दे जाते हैं, जहाँ पर जो सूरज की रोशनी है वो भी हमारे तक नहीं पहुँच पाती है। और ये इसी तरह के बादल कभी हल्के बादल रहेंगे तो कभी थोड़े बहुत घने बादल रहेंगे। ये बादल आने वाले 2-3 दिनों के दौरान लगातार यहाँ पर पंजाब हरियाणा से लेकर दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात के क्षेत्र हैं या कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में लगातार ये बादल आने वाले 3-4 दिनों के दौरान देखे जा सकते हैं। और अभी शुरुआत करें सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत से। यहाँ पर देखा जाए तो पहाड़ी राज्यों में गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। बाकी पंजाब या हरियाणा के हो सकता है उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाएँ। और इसके अलावा पंजाब के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्र हैं, यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान सफ़ेद कपासी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश में भी ये बादल देखे जा सकते हैं। गुजरात के भी कुछ क्षेत्रों में या महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी ये बादल आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाले हैं। सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गिरिदाँ नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर जरूर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और अभी इस समय देखा जाए तो अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों के दौरान यहाँ पर लगातार पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, क्योंकि जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने हैं और जनवरी का महीना भी लगभग पूरा ही बीत चुका है, कोई ऐसा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ अभी तक पहाड़ी राज्यों में नहीं आया। लेकिन अब पिछले 3-4 दिनों से देखा जाए तो पहाड़ी राज्यों में कुछ स्थानों पर कमज़ोर से पश्चिमी विक्षोभ का सिलसिला शुरू हुआ है और यहाँ पर कुछ स्थानों पर बारिश के साथ साथ बर्फबारी की गतिविधियाँ भी अब शुरू होती हुई देखी जा रही हैं। तो अभी हो सकता है आने वाले 2-3 महीनों के दौरान यहाँ पर लगातार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ भी आते रहें और बारिश की गतिविधियाँ या बर्फबारी की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। इसके अलावा मैदानी राज्यों में भी बारिश या ओलावृष्टि की गतिविधियाँ आने वाले दिनों के दौरान देखने को मिल जाएँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये महीने, इनमें पश्चिमी विक्षोभ बहुत कम आते हैं और उसके बाद फरवरी या मार्च के महीने इनमें ज़्यादा पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर आ जाएँ और बारिश की गतिविधियाँ भी मैदानी राज्यों में देखी जाती हैं। कई बार इस तरह की गतिविधियाँ देखी जाती हैं। और अब बात करें 28 जनवरी की। 28 जनवरी को भी देखा जाए तो पहाड़ी राज्यों में बारिश व बर्फबारी की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। पंजाब हरियाणा से लेकर जो राजस्थान के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं या गुजरात के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी सफ़ेद कपासी बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर से लेकर श्रीलंका तक के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल नज़र आ रहे हैं, बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और बात करें 29 जनवरी की। 29 जनवरी को भी पहाड़ी राज्यों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं।
सिक्किम अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप में से लेकर श्रीलंका तक के क्षेत्र हैं या कुछ तमिलनाडु के पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं या दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 30 जनवरी की, 30 जनवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में लगातार बारिश या बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश में भी थोड़ी सी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जब पहाड़ी राज्यों की पहाड़ी राज्यों की ओर पश्चिमी विक्षोभ आएंगे तो इनका असर सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश में भी देखा जाने वाला है। इसके अलावा फिर से छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा या कुछ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़ी सी नमी वाली हवाएं पहुँचती हुई नजर आ रही हैं और यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ तमिलनाडु से लेकर केरल के क्षेत्रों में भी नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और इसी दौरान देखा जाए तो ये जो पश्चिम विक्षोभ आ रहे हैं तो हो सकता है इनके प्रभाव से थोड़ी बहुत यहाँ से अरब सागर से जो नमी वाली हवाएं यहाँ राजस्थान पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों की ओर पहुँच जाएं और एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी या हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ भी इस समय 29 30 31 जनवरी के आसपास यहाँ पर देखी जा सकती हैं, क्योंकि इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। एक तरफ पश्चिमी विक्षोभ रहेगा और दूसरी तरफ थोड़ी बहुत भी यहाँ से नमी वाली हवाएं पहुँचेगी, तो यहाँ से जो ये नमी वाली हवाएं आ रही हैं थोड़ी बहुत यहाँ से पहुँच जाती हैं, तो इस स्थिति में एक दो स्थान पर बारिश की गतिविधियाँ कई बार बन जाती हैं। और बात करें 31 जनवरी की, 31 जनवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में साथ में ही उड़ीसा से लेकर जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। केरल से लेकर तमिलनाडु में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। अब बात करें 1 फरवरी की, 1 फरवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी और बढ़ोतरी नजर आ रही है। यहाँ पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पहाड़ी राज्यों में भी लगातार बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ 1 फरवरी के आसपास भी नजर आ रही हैं। और बात करें 2 फरवरी की, 2 फरवरी को भी देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ जो यहाँ पर दिखाई दे रही थी इनमें थोड़ी सी फिर से कमी नजर आ रही है। हालांकि 2 फरवरी को भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा 2 फरवरी को देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों की ओर पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ी राज्यों में लगभग ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ व बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब हरियाणा से लेकर दिल्ली राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और हो सकता है बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाएं। हालांकि अभी ये इस तरह की संभावनाएं नज़र आ रही हैं, इनमें और भी थोड़ा बहुत फेरबदलाव देखा जा सकता है। और बात करें 3 फरवरी की, 3 फरवरी को देखा जाए तो यहाँ पर इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड पंजाब हरियाणा के जो उत्तरी क्षेत्र हैं या उत्तर प्रदेश के कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। बारिश के साथ साथ तेज़ बर्फबारी की गतिविधियाँ भी यहाँ पर इस समय देखी जा सकती हैं। साथ में ही पंजाब हरियाणा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, साथ में ही उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी क्षेत्र मध्य तक के क्षेत्र हैं, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हो सकता है बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ भी देखी जाएँ और यदि इसी तरह का यह पश्चिमी विक्षोभ आता है तो निश्चित तौर पर ये बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के जो मध्य के क्षेत्र हैं या पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी ये बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। हालांकि हो सकता है यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाएँ। और बादलों की आवाजाही राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं या गुजरात के क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी यहाँ पर बादलों की आवाजाही ज़रूर देखने को मिल सकती है। और बात करें 4 फरवरी की, 4 फरवरी को भी देखा जाए तो इस पश्चिम विक्षोभ का असर पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों में लगातार रहता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ी राज्यों में 4 फरवरी को हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में तेज़ बर्फबारी व मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब हरियाणा से लेकर दिल्ली उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं लखनऊ कानपुर प्रयागराज तक के जो क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। राजस्थान के भी उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ तक बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसी दौरान थोड़ी बहुत बिहार के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो यहाँ पर भी असम से लेकर कुछ सिक्किम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं।
इसके अलावा दक्षिणी राज्यों की ओर देखा जाए तो इस दौरान लगभग मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। तो यानी अभी तक जो आने वाले 8-10 दिनों के दौरान देखा जाए तो पहाड़ी राज्यों में तो लगातार पश्चिमी विक्षोभ आते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो 1-2 फरवरी के आसपास पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, यह पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी अधिक सक्रिय होता हुआ नज़र आ रहा है। और इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्य भी प्रभावित होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैदानी राज्यों में भी खासतौर पर पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के उत्तरी व पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की व एका दुका स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। और हालांकि अभी ये जो मॉडल में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, इसमें फेरबदल और भी देखे जा सकते हैं, या तो बारिश की गतिविधियों में कमी देखी जा सकती है या फिर और बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है। इस तरह की भी संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि जिस तरह की मॉडल में ये बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, इनमें पिछले दिनों भी काफ़ी फेरबदलाव देखा गया था। और अभी जो बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, इनमें भी और फेरबदलाव ज़रूर देखे जाने वाले हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।